नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी ने लखीसराय में जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी को अपमान मंत्रालय खोलना चाहिए। गुजरात के सूरत में देह व्यापार का भांडाफोड़, 21 वर्षीय छात्रा कॉलेज फीस के चक्कर में फंसी। बड़ौदा में बेमौसम बरसात से किसानों का नुकसान, कलेक्टर कार्यालय में दिया आवेदन। बिहार में कांग्रेस की जनसभाओं का सिलसिला जारी है। लखीसराय में प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया, जबकि समस्तीपुर में उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी लखीसराय में सभा को संबोधित कर रही है। इससे पहले उन्होंने समस्तीपुर में प्रियंका गांधी ने 2 किमी तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व डीजीपी ब्रज किशोर रवि के पक्ष में वोट की अपील की। प्रियंका गांधी के साथ पूर्णिया के सांसद भी रोड शो में मौजूद रहे। इससे पहले सहरसा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी महागठबंधन के पक्ष में सभा करती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में इन लोगों ने SIR करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। इसके कटने का मतलब क्या है? आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर किया जा रहा है। इससे आपको सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे। आपका वोट कटना मतलब नागरिकता खत्म कर देना। ये बड़ी साजिश है। देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री का समय बहुत कीमती होता है और इसलिए इन लोगों को अलग से अपमान मंत्रालय खोल लेना चाहिए। ये फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। सूरत के रांदेर इलाके के V स्क्वायर मॉल में पुलिस ने होटल कंफर्ट कोव में चल रहे देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़ किया है। सूरत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रांदेर इलाके के V स्क्वायर शॉपिंग मॉल में स्थित होटल कंफर्ट कोव में चल रहे देह व्यापार रैकेट का महिला सेल क्राइम ब्रांच ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान होटल संचालक और एजेंट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 युवतियों को देह व्यापार से मुक्त करवाया गया। इन 4 में से एक 21 वर्षीय छात्रा है जो नोएडा में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह गरीब परिवार से है और पढ़ाई में तेज होने के बावजूद फीस भरने में असमर्थ थी। इसी आर्थिक मजबूरी के चलते वह एक एजेंट के माध्यम से सूरत आई और इस अवैध धंधे के जाल में फंस गई। गुजरात में इस बार बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी, जिससे ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। ऐसा ही कुछ वडोदरा शहर में भी देखने को मिला। वडोदरा की नई कलेक्टर कार्यालय में आज जरोद प्रगतिशील किसान मंडल के नेतृत्व में किसानों ने अपने फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और वाघोड़िया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला को आवेदन पत्र सौंपा। हाल ही में हुए बेमौसम बारिश के कारण वाघोड़िया तालुका के जरोड, पांच देवला, अभरामपुरा, लिलोड़ा, पालड़ी और कामरोल क्षेत्र के किसानों की धान, कपास और अरंडी जैसे फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किसानों ने मांग की है कि सरकार तुरंत सर्वे करवाकर फसल नुकसान का उचित मुआवजा प्रदान करे। आज रोज અમે વાઘોડિયા તાલુકાના જરોદ તેમજ આજુબાજુના ગામોના ખેડૂતો અને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે, ત્યારે અમારી માંગણી એવી છે કે ખેડૂતોને આ કમોસમી વરસાદના કારણે પાકને ઘણું બધું નુકસાન થયેલું છે। અમારી પરિસ્થિતિ એવી છે કે કુદરતને કેવું છે કે ન જાગી જાણકી કે કાલે સવારે શું થવાનું। અમારી પરિસ્થિતિ ખાસ એવી થઈ ગઈ છે કે જેથી કરીને અમને પાકને શું થયું છે નુકસાન એટલું બધું કે કઈ વળતર રૂપે શું મળશે સરકારી પાસે અમે આશા રાખીએ છીએ। અમારા જરૂર પ્રગતિશીલ ખેડૂતનું એક સ્કીમ પણ ચાલે છે, જેના અનુસંધાનમાં સરકાર સર્વે તો કરાવે છે, પરંતુ એમનું વળતર મળતું નથી। તો અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમને આવું સારામાં સારું વળતર મળે, ખેડૂતોને લોન માફ થાય, દેવું માફ થાય અને સાથે સાથે દરેક ખેડૂતોને એનો પૂરેપૂરો સરકારની યોજનાનો લાભ મળે એ અમે સરકારને રિપોર્ટ જોઈ લઈશું અને એમાં કોઈ ખેડૂતને અન્યાય ના થાય એની જવાબદારી મારી છે અને તમે જરાય ચિંતા ના કરો, બરાબર? એટલે તમે તો આ આવેદન આપવાની વાત કરી, એ પહેલાં ઓલરેડી સરકારે બધું નિર્ણય લઈ લીધો છે, વાત પણ થઈ ગઈ છે, પણ પછી અમુક લોકોને આવું જે કન્ફ્યુઝન હતું એટલે મેં કીધું ભલે ભાઈ તમારે મળવું હોય તો કલેક્ટરને મળી લો, કોઈ વાંધો નથી, અને આવેદન આપવું હોય તો આપો।
એટલે આપ જરાય ચિંતા ના કરશો. તમને જ્યાં મુશ્કેલી હોય હું તમારી સાથે જ છું અને તમારે મને ગમે ત્યારે બોલાવવાનો, તમારા લોકોએ મારા ઓફિસ સુધી ધક્કો ખાવાની પણ જરૂર નથી. બરાબર? તમે જ્યાં ખેડૂતો ભેગા થાઓ, જ્યાં તમને મુશ્કેલી હોય મને ફોન કરજો, હું આવી જઈશ. चुनाव आयोग द्वारा देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया की जानी है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने सरकार से एसआईआर मुद्दे कई सवाल किए हैं। देखो, एसआईआर की मीटिंग में मैं गया था। गुजरात के चुनाव आयुक्त और सारे चुनाव कमीशन के बड़े बड़े अधिकारी उस मीटिंग में बैठे थे। जिस गंभीरता से मैं और मेरी पार्टी के विधायक चैतर वसावा उस मीटिंग में गए थे, उससे आधी गंभीरता भी चुनाव आयोग के अधिकारियों में हमें नहीं दिखी। हमने आम आदमी पार्टी की ओर से, गुजरात के विपक्ष के रूप में गुजरात की जनता की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण 4-5 सवाल उन लोगों से पूछे एसआईआर को लेकर के। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। विधायक चैतर भाई ने ये सवाल जब पूछा चुनाव आयुक्त से कि भाई बताओ, आपके पास डबल वोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका है? गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ देश के सभी राज्यों से मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी उनका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, अपने खुद के राज्य में भी वोटिंग लिस्ट में नाम होता है। हमने आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव आयुक्त को पूछा कि आप करोड़ों रुपए का खर्चा करके एसआईआर कर रहे हो, पूरा सरकारी महकमा इसमें लगेगा, हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे, कितने घंटों का समय बर्बाद होगा, इसमें पैसे की बर्बादी होगी, बहुत कुछ होगा। उसके बाद आपके पास क्या तरीका है कि आप डबल वोटर को आइडेंटिफाई कर पाए? गुजरात में भी ऐसा होता है कि शहरों में भी वोटिंग लिस्ट में नाम है, अपने खुद के गांव में भी वोटिंग लिस्ट में नाम है, अहमदाबाद में भी वोटिंग लिस्ट में नाम है, बिहार में भी नाम है। ऐसे वोटर को आइडेंटिफाई करके वोटिंग लिस्ट से हटाने का तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? अब बताओ, इस गंभीरता से हमने ये सवाल पूछा। चुनाव आयोग का अधिकारी हंस रहा था हमारे सामने देख के कि ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास। हमने बोला कि फिर ये क्या, ये एसआईआर का मतलब ही क्या रह गया जब आप एक ही आदमी का 2 बार नाम है वोटिंग लिस्ट में, उसको हटा नहीं सकते? ऐसे कई सारे हमने महत्वपूर्ण सवाल चुनाव आयोग को पूछे जिसका चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। कुल मिला के एसआईआर पे हम सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी किसी का भी जेन्युइन आदमी का वोट नहीं कटने देंगी। हम वोट प्रहरी, मत रक्षक बनाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। एक भी जेन्युइन इंसान का, जेन्युइन वोटर का नाम कटने नहीं देंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। लंबा समय है, रणनीति पे ही काम कर रहे हैं, एक के बाद एक चीजों पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अभी 2027 बहुत दूर है, इससे पहले काफी अच्छी चीजें हो जाएगी। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम टीवी। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। Contact Right View Tourism LLC
65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल सेकेंड फेज जेतलपुर रोड वडोदरा 9537683360 971555406806. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Bank of Baroda, light on your balance, heavy on lifestyle. बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के वडोदरा के दर्जीपुरा स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO में अब ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया और भी आधुनिक होगी। वडोदरा के दर्जीपुरा स्थित RTO में AI आधारित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के मरम्मत और अपडेटेशन का काम शुरू होने जा रहा है। इसी कारण 10 से 23 नवंबर तक ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया बंद रहेगी। અત્યારે આપણે જે RTOમાં સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં જે પણ ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ લઈ રહ્યા છે 2012માં જે પણ સેન્સર બેઝ ટેકનોલોજી હતી એ અત્યારે અપગ્રેડ કરાવીને AI બેઝ ટેકનોલોજીથી ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે। એના માટે 14/11 થી 23/11 સુધી 14 દિવસ સુધી આપણે RTO કચેરી વડોદરા ખાતે જે પણ ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટનું મોડિફિકેશન કરવાનું છે એના માટે સિવિલ વર્કની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે। એટલે આ 14 દિવસ દરમિયાન ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ટ્રેક બંધ રહેશે। તેમજ જે પણ અરજદાર હોય આ દરમિયાન એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવેલ છે તેમની એપોઇન્ટમેન્ટ રીશેડ્યુલ કરવામાં આવનાર છે। તેમને મેસેજ પણ ગયા છે। તો સૌ અરજદારોને વિનંતી કે તેઓ પણ આ મેસેજ જોઈને જે તે દિવસે એપોઇન્ટમેન્ટ હોય એ દિવસે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ લેવા માટે कचेरी खाते आ गए। गुजरात के वडोदरा में 86 गांव वनकर सेवा समाज ट्रस्ट ने अपनी मांगों को लेकर एडिशनल कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा। वडोदरा के 86 गांव वनकर सेवा समाज ट्रस्ट ने वडोदरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा। ट्रस्ट के सदस्यों की मांग है कि वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट निर्धारित की जाए। उनका कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्थानीय स्वराज्य चुनाव की सूची में वार्ड नंबर 1 को अनुसूचित जाति की आरक्षण श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, जिससे समुदाय में असंतोष फैल गया है। અત્યારે અમે વોર્ડ નંબર 1 માંથી આવ્યા છે। કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે વોર્ડ નંબર 1 માં જે અનામતની અમારી જે બેઠક છે એ ફાળવવામાં આવી નથી અને એક એવી બેઠક ફાળવવામાં આવી છે કે જેની જૂજ વસ્તી છે, એની વસ્તી રહીને આજે અમારી અનુસૂચિત જાતિની કમસે કમ અમારા 20,000 થી પણ વધારે મતદારો જો આ વિસ્તારમાં હોય અને અમને આ બેઠક ફાળવી નથી, એટલે અમે અત્યારે અહીં આગળ આ આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે અને જો અમારી આ માંગણી સંતોષવામાં નહીં આવે તો અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જઈએ। अहमदाबाद के सरदार पटेल भवन में आम आदमी पार्टी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण सभा शुरू हुई और इसी बीच आप नेताओं ने गुजरात में बेमौसम बारिश से हुई बर्बादी पर सवाल उठाए। अहमदाबाद में स्थित सरदार पटेल भवन में आम आदमी पार्टी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न जिलों और तालुकाओं से आए कार्यकर्ताओं को आगामी स्थानीय स्वराज्य और महानगर पालिका चुनावों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसी दौरान आप नेताओं ने राज्य में बेमौसम हुए किसानों के भारी नुकसान को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। गुजरात में पिछले कई दिनों से बेमौसमी बारिश की वजह से पूरे गुजरात के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। हर तरीके की फसलें बर्बाद हो चुकी है और अब तो माहौल ये है कि सिर्फ फसलें नहीं, परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। कल ही गुजरात के एक किसान ने ये बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान से चिंतित होकर आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करने वाले किसान का परिवार भी तो बर्बाद हो गया। कई दिनों से किसान और हम सब लोग यह मांग कर रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए, पर हेक्टर 50,000 रुपये देने चाहिए।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर हेक्टर 50,000 रुपये मुआवजा दे रही है। गुजरात की सरकार को भी देना चाहिए, लेकिन आज तक गुजरात की सरकार ये तय नहीं कर पाई कि वो मुआवजा देंगे या नहीं देंगे, या कितने देंगे, या कब देंगे, कैसे देंगे। और इस चक्कर में गुजरात का किसान आत्महत्या करने की ओर आगे बढ़ रहा है। एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, भगवान न करे किसी और को भी आत्महत्या करनी पड़े, लेकिन फसलों की बर्बादी से लेके परिवार की बर्बादी तरफ की तो और किसान आगे बढ़ रहा है। और गुजरात में भ्रष्ट भाजपा की सरकार अभी गहरी नींद में सोई हुई है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। गुजरात देश किसानों का देश है, गुजरात किसानों का राज्य है, सरकार किसानों के वोट से बनती है, लेकिन जब किसान की बारी आती है सरकार से कुछ लेने की, तब सरकार बिल्कुल गंदे तरीके से सामने आती है। यही बीजेपी की सरकार ने लोकसभा में ऑफिशियली रिकॉर्ड पे ये कहा था कि बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर दिया। किनका? अपने उद्योगपति दोस्तों का। जब अपने दोस्तों का लोन माफ़ करने की बात आती है तो बीजेपी अच्छे से करती है, लेकिन जब किसान ये कहता है गांव का कि भाई साहब बेमौसमी बारिश के कारण मेरी फसलें बर्बाद हो गई है, 2-3 लाख रुपए का 5 लाख का नुकसान है, मुझे माफ़ कर दो, तब ये सरकार नहीं करती है। हम सब लोग इस मुश्किल समय में, इस दुख के समय में किसानों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, पूरी ताकत से लड़ेंगे और किसानों को उनका अधिकार दिलाएंगे। वडोदरा शहर में हर साल की तरह इस साल भी श्रीमद राम जी महाराज विजय द्वारा तुलसी विवाह उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। देवउठनी 11 के पावन अवसर पर श्री राम जी महाराज की हवेली से निकलकर दल पटेल की पोल, नरसिंह जी की पोल, MG रोड, न्याय मंदिर और प्रताप मड़ा की पोल तक भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान की शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वहीं छोटे बच्चे भी आकर्षक वेशभूषा में शामिल हुए, जिससे पूरे माहौल में भक्ति और उल्लास का रंग छा गया। गुजरात के वडोदरा में एक और जहां पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी का वेस्टेज देखा जा रहा है। वडोदरा के दिवालीपुरा कोर्ट के सामने की सड़क पर बीती रात बड़ी दुर्घटना टल गई। दरअसल यहां पानी की लाइन फट जाने से लाखों गैलन पानी बह गया। अचानक हुए इस रिसाव से सड़क फूलकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में डर का माहौल फैल गया। वोर्ड नंबर 12 જે અમે કોંગ્રેસ તરીકે ભુવા નગરી કાળોદરા નગરી તરીકે અમારા શહેર પ્રમુખ જે યાત્રા કરી રહ્યા છે, જે જનતાને જગાડવા માગે છે કે 30-30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન આપીને છેલ્લે આપણને આપ્યું શું, તો કે ભાઈ ખાડા આપ્યા, ખરાબ રોડ રસ્તા આપ્યા, એટલે જનતાએ બી જાગવાની જરૂર છે। અને આ લોકોને આ કોર્પોરેશનની જે ચૂંટણી આવી રહી છે એમાં જાકારો આપવાની જરૂર, કારણ કે આ લોકો આપણો ટેક્સ ઉઘરાવે છે। ટેક્સની સામે વેરાનું વળતર મળવું જોઈએ। અને બધી વસ્તુમાં તમે ટેક્સ લો છો, રોડ ટેક્સ લો છો, RTO ટેક્સ લો છો, વેરા ટેક્સ લો છો, તો વેરાનું વળતર તો આપો। આજે બધી જગ્યાએ વોર્ડ નંબર 12માંથી ભૂવો ફરતા ફરતા વોર્ડ નંબર 11માં આવી ગયો, અને એવો આ જે ભૂવો જે છે એ પાણી નીકળ્યું છે, જો એનો નિકાલ નહીં આવે તો ભવ્ય સ્વરૂપ લેશે અને કોઈનું મૃત્યુ ઉપજે, એ પછી કોર્પોરેશન જાગશે શું, એક ક્વેશ્ચન માર્ક છે। કારણ કે અગાઉના સમયમાં બી દિવસે દિવસે રોડ બનાવે છે, એક વરસાદ પડે છે આખો રોડ ખરાબ થઈ જાય છે। એટલે કહેવાનો બાબત છે જે જનતાએ જાગવાની જરૂર છે। જો નહીં જાગે તો આપણે રોડમાં અથડાઈને મરી જઈશું, કાં તો ખાડામાં આખા ઘૂસી જઈશું, આખી ગાડીઓ જતી રહેશે। એટલે જનતાને હું અપીલ કરું છું કે કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવી રહી છે तो जागो અને આ જે નડિયાથી તળિયા સુધીનું શાસન છે એને જાકારો આપો। VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VNM टीवी।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के वडोदरा एयरपोर्ट पर रिक्शा प्रतिबंध से रिक्शा चालकों में रोष देखा जा रहा है। वडोदरा एयरपोर्ट पर आने वाले वाहनों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नई व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जाने के बाद ऑटो रिक्शा चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई वाहन पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बसों के लिए 170 रुपए, टेम्पो और एसयूवी के लिए 60 रुपए तथा दो पहिया वाहनों के लिए 10 रुपए का शुल्क तय किया गया है। ये दरें 30 मिनट की पार्किंग के लिए लागू होगी। वहीं पिकअप या ड्रॉप के लिए आने वाले निजी वाहनों को 8 मिनट के अंदर बाहर निकलने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन इस नई व्यवस्था में 3 पहिया वाहनों यानी ऑटो रिक्शा की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी निर्णय का विरोध करते हुए एयरपोर्ट पर वर्षों से काम कर रहे ऑटो रिक्शा चालकों ने आज प्रदर्शन किया। આજ રોજ અમે એરપોર્ટ ઓથોરિટીને મળવા માટે આવ્યા હતા, પણ કોન્ટ્રાક્ટર જે છે એ એની મનમાની ચલાવી રહ્યો છે અને એની મનમાની ચલાવીને આ જે રિક્ષા ચાલકોને પિકઅપ અને ડ્રોપિંગ માટે બી પૈસા ઉઘરાણી કરી રહ્યો છે। જેમ કે સરકારી ધારા મુજબ 7 થી 8 મિનિટ ફ્રી આપવામાં આવે છે કોઈ બી સાધનને, તો આ વ્યક્તિ એની રીતે એના પૈસા વસૂલ કરી રહ્યો છે। આજે 80 રૂપિયાના ભાડામાં 55 રૂપિયા રિક્ષા ચાલકે ચૂકવ્યા છે। તો આજે આ રિક્ષા ચાલકોનું શોષણ કરી રહ્યો છે, એ ખોટું થઈ રહ્યું છે અને રિક્ષા ચાલકોને આ રીતે હેરાન પરેશાન કરશે તો આવનારા દિવસોમાં અગર આ બંધ નહીં કરે તો અમે લોકો ઉગ્ર આંદોલન બી કરીશું। અને અત્યારની તારીખમાં રિક્ષા ચાલકો અહીંયા 35 થી 40 વર્ષથી રિક્ષા ચલાવી રહ્યા છે કે પેસેન્જરોને ફેસિલિટી આપી રહ્યા છે કે પિકઅપ અને ડ્રોપિંગ માટે કોરોના કપડા ટાઈમની અંદર બી રિક્ષા ચાલકો પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને બી એ લોકો પેસેન્જરોને વ્યવસ્થિત એમના ઘરે મૂકવા જતા હતા। અને આ રિક્ષા ચાલકો અહીંયા વર્ષોથી રિક્ષા ચલાવી રહ્યા છે અને આજે આ પાર્કિંગવાળો એ લોકોને બહાર તગડી રહ્યો છે, જે ખોટું છે। જે એનું અમારી પાસે પાવતીઓ બી છે કે વર્ષો જૂની અમે લોકોએ 2005-2010ની બી પાવતીઓ છે કે અમે લોકો અહીં એરપોર્ટ ઓથોરિટીને પૈસા ભરી અને અહીં રિક્ષા ચાલકો ધંધો કરતા હતા અને આ પાર્કિંગવાળો જબરજસ્તી એની મનમાની ચલાવી રહ્યો છે।
આજ સુધી પાર્કિંગની અમારી પાસે એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ કોઈ જ વસ્તુની અમારી પાસે કોઈ માંગ કરી નથી અને આ ખોટું કરી રહ્યો છે. અગર અમારા રિક્ષા ચાલકોને વ્યવસ્થિત નહીં ઊભા રહેવા દે તો અમે એરપોર્ટ ઓથોરિટી વાત કરીને અને નહીં એરપોર્ટ ઓથોરિટી બી માને તો આગળ ગાંધીનગર સુધી બી અમે જઈશું. અમે રજૂઆત એવી લઈને ઊભા છે કે આજે 30-35 વર્ષથી અહીંયા આગળ રિક્ષા ચલાવીએ છીએ, ધંધો કરીએ છીએ અને આજે સવારે અચાનક એકદમ અમને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તમારી રિક્ષા આજથી અહીંયા એરપોર્ટમાં નહીં લાગે. તો અમે એ જાણવા માંગીએ છીએ કે એનું કારણ શું છે, કારણ કે અમે ના કોઈ જાતનું મગજમારી કરીએ છીએ, ના કોઈ પેસેન્જરને અમારાથી કોઈ તકલીફ છે, ના ઓથોરિટીને તકલીફ છે. આજે વર્ષોથી એ ધંધો કરીએ છીએ અને કરતા આવ્યા છે અને આનાથી અમારું ગુજરાન ચાલે છે. હવે અમને એકદમ રોકી દીધા, એનું કારણ અમે જાણવા માંગીએ છીએ, બીજું કશું છે નહીં. અને અમને કાઢ્યા છે તો એનું શું રીઝન છે એ અમને જણાવે, બીજું અમારે કંઈક लेवा देवा છે नहीं आना. गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता पटेल के निर्देश अनुसार आज वडोदरा में महिला टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया. मुंबई में आयोजित विमेंस वर्ल्ड कप मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया. इसी खुशी में सयाजीगंज के डेरी डेन सर्कल पर महिला कांग्रेस की ओर से केक काटकर और चॉकलेट बांटकर उत्सव मनाया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी. बड़ौदा शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पार्वती राजपूत ने भी उपस्थित रहकर सभी को बधाई दी. भारत देश महिला क्रिकेट વર્લ્ડ કપ 2025 સાઉથ આફ્રિકા સામે આજે જે ચેમ્પિયનશિપ એમને હાંસલ કરી છે એના માટે અમારા વડોદરાનું આજે ગૌરવ છે અને એમાં અમને પણ આજે ગૌરવ થાય છે કે ભારત દેશની આજે જે મહિલાઓએ ચેમ્પિયનશિપ આજે જીત કરી છે એના માટે અમે બધાએ આજે અહીંયા વડોદરા શહેર મહિલા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કેક કાપીને અને ચોકલેટ વિતરણ કરીને આજે અમે ઉજવણી કરી છે. અને આની પ્રેરણારૂપી જે આ બહેનોએ આજે જે જીત હાંસલ કરી છે એ પ્રમાણે આવનાર સમયમાં દીકરીઓ કાં તો મહિલાઓ પણ એમનો આ પ્રેરણાથી આગળ વધી શકે અને આવી જીતો હાંસલ કરી શકે એવી અમારી એક પ્રાર્થના છે અને આ જ પ્રેરણા લઈને એ આગળ વધે એ प्रार्थना. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी.